जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल डीवी एजुकेटर पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस्ड करते हैं और इसको किस तरीके से लिखते हैं। ये तो हमने अगले लेक्चर में बता दिया था रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, लेकिन आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को या रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं। तो रासायनिक समीकरण बैलेंस करने के लिए हम पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वहीं हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, हम इसको लिखेंगे सबसे पहले। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? अगर इसको आप इंग्लिश में जानना चाहो तो भी जान सकते हो। जैसे हमने अभी बताया, और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो वहीं अब हम क्या करेंगे, उसी को हम हिंदी में लिखेंगे। चलो आप लोग भी लिखो हमारे साथ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक सूत्र आप लोग लिख लेंगे। सूत्र क्या है?
अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। ओके, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, हाइड्रोजन गैस है और क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक, ऑक्सीजन गैस है, ये मिल के क्या बनाएगा, H2O, वाटर। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 बराबर, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 बढ़ा देंगे। ठीक, आप देख सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ओके, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलो, नोट हो गया। अब इसको हम मिटाते हैं। आपको एक छोटा सा नोट लिखाएंगे, आप वो लोग नोट लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नोट क्या है, नोट, नोटा वेनिस। तो नोट में क्या है, अभिकारक, अभिकारकों एवं उत्पाद, अभिकारकों एवं उत्पादों की कुल द्रव्यमान संख्या समान होती है। ओके, तो अभिकारक और उत्पाद की कुल द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। इसको आप याद कर लेंगे। आप इसको जल्दी से लिखेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। हो गया, लिख लिए। चलो इसको मिटाते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएंगे, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलो हेडिंग बनाओ, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, मार्कर में थोड़ा इंक डाल लें पहले। चलो इसको लिखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, तो संतुलित रासायनिकरण वो होता है प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ साथ लिखते चलेंगे।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के दोनों तरफ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादों के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बराबर होनी चाहिए। बराबर होती है, ठीक। मतलब जितना अभिकारक के संख्या परमाणुओं की संख्या रहेगी उतना ही किसका रहेगा? उत्पाद के परमाणुओं की संख्या रहेगी, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक। उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे H2O गैस प्लस O2 गैस मिलके क्या बना लिए? H2O। यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ बराबर, हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना 4, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। आप देख सकते हैं जितना तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक की तरफ है उतना ही उत्पाद की तरफ है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। आप इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। आप पहले संतुलित रासायनिक समीकरण को नोट कर लेंगे। आप जल्दी से इसे नोट कर लें। चलो इसको मिटाते हैं। आप लोग हेडिंग बना लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन निकाल के लिख रहे होंगे। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस ऐसे लेक्चर देखते रहते हैं और क्षणिक रहता है आपके माइंड में, जब तक देखेंगे रहेगा, उसके बाद
डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप कॉपी पेन निकाल के नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे। हेडिंग बना लेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, हम इसको सीखेंगे। ठीक, तो आप लोग भी हमारे साथ लिखते चलेंगे। जिस रासायनिक समीकरण में डायरेक्ट लिख लो, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होते हैं। उसे इसमें आप यहाँ लिख लेंगे बराबर नहीं होते, क्योंकि अगर बराबर होंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएंगे। जिस रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती हैं, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे एक नाम से और पुकारते हैं, क्या? इसे कंकाली, क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ओके, जिस रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं होती, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना लेता है? पानी। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसको हम क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। क्या बोलेंगे? कंकाली समीकरण। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो में जितना भी बताया गया होगा पूरा समझ में आया होगा, और इसी के साथ आप लोग पढ़ाई करते रहें। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और
बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब आपको प्रॉपर मिलता रहे जब भी लेक्चर अपलोड किए जाए यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।